हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम करने वाले हैं थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम जिसको बीपीटी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बेटे थेल्स थ्योरम लिखिए या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या बीपीटी को एक्सप्लेन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए, इस थ्योरम में भी यूज होने वाला है और अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल के अंदर हो सकता है या ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक दिस। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटे, इस तरीके से ले लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है बेटे, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो इस तरीके से भी ड्रॉ हो सकता है, जो कहां होगा ट्रायंगल के इंटरनल है। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है ये इसके बाहर भी हो सकता है। हाउ? लेट सपोज हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल लिया, ठीक है बेटे, इस तरीके से एक ट्रायंगल ले लिया है, तो ये परपेंडिकुलर कहां हो सकता है? बाहर भी हो सकता है, इस तरीके से। क्लियर? तो आपको एक चीज याद रखनी है, जरूरी नहीं कि ऐसे, ये हो सकता है कि इस तरीके से हो, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो क्या है परपेंडिकुलर वो कहां हो सकता है? ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि अंदर तो होता ही है लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि बाहर, तो ये क्या हो सकता है? बाहर भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो मैंने इसीलिए फिगर से आपको पहले समझा दिया। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को समझने में बहुत काम आएगा ये चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। देखिए क्या कह रहा है थ्योरम, क्या कह रही है आपकी, अगर एक लाइन जो ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। मतलब क्या है, अगर एक ट्रायंगल दे रखा है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल क्या, थ्योरम स्टार्ट कर देते हैं बेटे। मान लीजिए ये है, इस तरीके से दे रखा है हमें, ठीक है। एक मैं ट्रायंगल क्या कर रहा हूं, इस तरीके से बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है जी। मैंने इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लिया अपना, ठीक है जी। एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए बेटे। ठीक है बेटे, इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है, ठीक है। ये है, मान लीजिए एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से हमें दे रखा है और एक लाइन जो पैरेलल है वो इस तरीके से दे रखी है, ठीक है जी। तो क्या कह रहा है, अगर एक लाइन ड्रॉ, यानी कि ये जो लाइन है पैरेलल होती है ट्रायंगल की एक साइड के, और जो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड, यानी कि एक साइड ये एक साइड ये, इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे करती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो अदर टू साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, ये हमें बताना है, ठीक है बेटे। इस तरीके से कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा, मैं ए मान लेता हूं इसको, ठीक है जी। ये क्या हो गया, ए हो गया हमारा, सॉरी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसको ले लिया हमने डी, और इसको ले लिया ई, ले लिया बेटे। इस तरीके से हमने इसको ले लिया है। तो अब क्या करना है भाई हमें, ये चीज अगर दे रखी हो, देखिए लाइन है डी, वो इस ट्रायंगल की बी सी लाइन की क्या है, पैरेलल हो, और दो अदर साइड यानी ए बी और ए सी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि डी और ई पर अगर वो क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो यानी कि काटती हो, तो हमें बताना है कि अदर टू साइड्स को ये किस में डिवाइड करते हैं, सेम रेशियो। मतलब हमें क्या दिखाना है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई, ए ई अपॉन में ई सी आना चाहिए। ये हमें शो करना है बेटे, आई बात समझ में, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसको करते हैं, ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, देखिए थ्योरम हमारे पास ये है, ये हमें प्रूव करना है, ये वाला पार्ट। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले कभी भी किसी थ्योरम को आप करो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसके बारे में जो भी चीज दी हुई उसको लिखना होता है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, गिवन,
जब भी आप कोई थ्योरम करते हो तो गिवन लिखना आपके लिए मैंडेटरी होता है। वी हैव गिवन अ ट्रायंगल, हमें क्या दिया गया, एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, ठीक है जी। हमें क्या क्या दिया गया है, यहां से देखिए क्लियर है, जो हमारी स्टेटमेंट है उसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमें क्या दिया गया, एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, इन विच अ लाइन, इन विच, जिसमें क्या भाई, इन विच अ लाइन, किसमें क्या लाइन है भाई, डी, इन विच अ लाइन डीई इज पैरेलल, पैरेलल का साइन क्या होता है बेटा, ये होता है, आप ये लिख सकते हो या पैरेलल इंग्लिश में लिख सकते हो, इज पैरेलल टू बीसी, क्या है भाई, डी क्या है, पैरेलल है बीसी के, क्लियर। एंड इंटरसेक्ट, क्या करती है भाई, एंड इंटरसेक्ट्स AB एंड AC, कहां भाई, पॉइंट्स लिख दो भाई, जो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है AB एंड AC एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, ऑन D एंड E रिस्पेक्टिवली, कि भाई वो D और E पर क्या करती है भाई, कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है जी। ये हमें दे रखा है, ये सब चीज गिवन है बेटे। अब क्या करना है, हमें जो चीज प्रूव करनी है उसको लिखते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, टू प्रूव, ठीक है जी। क्या प्रूव करना है भाई, हमें AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC शो करना है बेटे, ठीक है जी। दे रखा है कि जो दूसरी, जो अदर टू साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये हमें क्या करना है बेटे, प्रूव करना है, क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं भाई, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए हमें क्या करना है, एक तो यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है जी। एक करना है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक, एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर। आप इसका कोई भी कैसे भी नाम दे सकते हो, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपने क्या किया, इसको नाम दिया, मान लीजिए n, इसको दे दिया जी m, ठीक है। B से E को मिला दिया हमने, ठीक है जी, और D से C को मिला दिया, क्लियर। तो ये हमारा फिगर हो गया रेडी, ठीक है जी। तो हमने क्या किया अभी, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ लिख देते हैं, क्या ड्रॉ किया भाई हमने, लिख देते हैं, हमने क्या ड्रॉ किया भाई, कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई, NE हमने क्या किया भाई, NE परपेंडिकुलर टू किस पे बनाया भाई, AB, क्या हो गया, ड्रॉ NE परपेंडिकुलर टू AB, ये हो गया NE परपेंडिकुलर AB, एंड दूसरा क्या लिखेंगे, DM परपेंडिकुलर टू, किस पर बनाया भाई, DM किस पे होगा, AC पर होगा, ठीक है जी। एंड जॉइन BE एंड DC, बस ये हमने किस में लिख दिया, ड्रॉ में लिख दिया। आप इसके प्लेस पे कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो ड्रॉ NE परपेंडिकुलर AB एंड दिस, क्लियर। उसके बाद क्या आता है, किसी भी थ्योरम में, कोई भी थ्योरम हो भाई, गिवन लिखा जाएगा, टू प्रूव लिखा जाएगा, कोई अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो लिखा जाएगा, अदरवाइज उसके बाद आता है प्रूफ, ठीक है जी, प्रूफ। तो प्रूफ को मैं आपको ऊपर ही करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। बस ये आपको थोड़ा सा बताना था, ये तरीका है लिखने का। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके यहां तक आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, और मैं बढ़ता हूं आगे प्रूफ पर। चलिए करते हैं प्रूफ। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं बेटे। देखिए बहुत आसान है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको, प्रूफ को। देखिए सबसे पहले हमें क्या है, ये याद रखना है, जो चीज हमें लानी है, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या लाना है, AE अपॉन EC लाना है।
तो जब ये चीज लानी है तो हमें क्या याद रखना है, एडी। एडी कहाँ है भाई, इस ट्रायंगल का पार्ट है, एडीई इस ट्रायंगल का पार्ट है। सेकंड इसके नीचे क्या है, डीबी। तो डीबी कहाँ, ये है जी डीबी। तो डीबी किसका पार्ट आएगा, डीबीई का पार्ट आएगा। तो फिलहाल हमें ये दोनों ट्रायंगल लेके चलने हैं। सिमिलरली फिर एई देखेंगे, एई यहां पर है, यानी कि ये भी एडीई का पार्ट है। और ईसी कहां है, ये है भाई डीईसी में। तो हमें बस इन्हीं का काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रिजल्ट लाना होता है बेटा उस पर फोकस पूरा होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, एडी। देखिए एरिया, ए आर लिखते हैं एरिया को शॉर्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल का सिंबल बेटे। हमने निकाल लिया सबसे पहले एडीई का, क्यों, मुझे एडी चाहिए इसलिए। तो इसका एरिया क्या होता है भाई, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लिख दो या हाइट लिख दो। आई बात समझ में बेटे, एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो। तो इसीलिए एरिया ऑफ एडी क्या हो जाएगा भाई, एडी चाहिए मुझे, तो सिंपल सी बात है क्या होगा 1/2, ठीक है जी। बेस देखेंगे, अगर मैं इधर से देखता हूं तो बेस मेरा क्या है, क्योंकि एनई क्या है इस पे परपेंडिकुलर, तो हम क्या लेंगे भाई, एडी ले लेंगे यहां पर। हाइट क्या हो जाएगी बेटा, जो हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि एनई हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई ले लेते हैं बेटे, ये हो जाएगा बीडीई इक्वल टू, इसका एरिया आएगा 1/2, बेस क्या हो गया बेटे बीडी, बीडी लिख दो या डीबी लिख दो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई। अब देखिए ये यहां तक ट्रायंगल है बीडीई, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, एनई हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको कि किसी भी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है, जो हाइट है, वो ट्रायंगल से बाहर हो सकती है। तो मैं इसको भूल जाता हूं, तो बीडीई का एरिया क्या होगा 1/2 बेस, ये हो गया, और एनई हमारा क्या हो जाएगा जी, हाइट। ठीक है जी, तो यहां क्या हो गया, एनई हो गया। क्लियर। अब ये तो निकल गया ये। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। नाउ हम क्या लिख सकते हैं भाई, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा 1/2 इंटू एडी इंटू एनई, नीचे हो गया बेटे 1/2 इंटू डीबी इंटू एनई। तो क्या होगा भाई, एनई से एनई कट, 1/2 से 1/2 कट, तो ये आ गया हमारा सिंपल एडी अपॉन में डीबी आ जाएगा, इसको मान लीजिए 1। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए भाई, एई चाहिए और ईसी, तो भाई एई कहां मिलेगा, एडीई से। तो देखिए किसी भी ट्रायंगल में बेस अलग हो सकता है, उसकी हाइट अलग हो सकती है। तो हमने बेस पहले एनई लिया था, एडी लिया था, और हाइट ये ली थी। अब क्या करेंगे, एई को बेस ले लेंगे और डीएम को हाइट ले लेंगे, दैट्स ऑल। तो क्या करेंगे भाई, लिख देते हैं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा इस बार भाई 1/2 बेस ले लिया, अब की बार हमने एई, ठीक है जी, और हाइट हो गई हमारी डीएम, ठीक है। और इसके नीचे हम क्या करते हैं, स्टेप को डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्या हो गया भाई एरिया ऑफ, ठीक है जी, एरिया क्या लेंगे, डीई सी का लेंगे, तो ये हो जाएगा भाई डीई, एरिया ऑफ डीई सी, ठीक है जी। ये हमने ट्रायंगल लिया है, अपॉन में ले लेते हैं, तो इसका क्या आएगा 1/2, बेस क्या हो गया बेटे ईसी, ठीक है जी, ईसी, और हाइट क्या हो जाएगी भाई हमारी, देखिए इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा भाई डीएम हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमने क्या ले लिया जी, डीएम ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट होगा, तो इसलिए क्या आ गया हमारा ए अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे, ईसी आ जाएगा, इसको मान लेंगे हम सेकंड। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। नेक्स्ट देखें, देखिए बच्चों अब इतना हमें समझ आ गया, अब क्या करें, अभी तो क्लियर नहीं हुआ बेटे। देखिए जो हमारा ट्रायंगल है बीडीई और डीईसी, ये दोनों किस पर बने हुए हैं भाई, दोनों का बेस एक ही है, डीई है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस यानी डी और बीसी के बीच बने हुए हैं। तो एक
हम लोगों ने 9th में थ्योरम करी थी कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर बने हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो सिंस, आप क्या लिख सकते हो, सिंस ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on same base DE and between same parallel lines DE and D and BC. Therefore, area of triangle BDE equal to area of triangle DEC। ठीक है जी, ये हो गया जी थर्ड। क्लियर? अब क्या करना है भाई, हमें समझ लेते हैं भाई। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। अब फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या होगा भाई, ऊपर वाला देखिए एरिया ऑफ ADE दोनों में सेम है, नीचे है BDE और DEC, इन दोनों को मैंने इक्वल दिखा दिया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या होगा, पूरा ये एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे हो जाएगा भाई। यहां देखिए, तो हमने क्या किया भाई, लिख लेते हैं डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गया जी प्रूफ। लेकिन हो सकता है कई बच्चे समझ ना पाए, आप सिंपल लिख दो। अगर समझ नहीं आ रहा है आप क्या लिख सकते हो, देखिए फर्स्ट क्या ये है हमारा, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये कैसे लिख दिया सर ने। देखिए बेटे, ADE यहां है, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई किसी भी ट्रायंगल में, सपोज ADE है, इसका बेस कोई भी लेंगे और कोई भी अगर हम इसका क्या लेंगे, हाइट लेंगे, तो इसका एरिया किसी भी साइड से क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है जी, तो AD का एरिया सेम रहेगा। अब बात करते हैं BDE की। भाई BDE यहां था और DEC ये था, इन दोनों को मैंने इक्वल दिखा दिया। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई जब दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पर बने हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये हमने दिखा दिया थर्ड से। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो भाई ऊपर से लेके नीचे तक जब इक्वल है तो ये किसके बराबर आ गया भाई, AD किसके बराबर है, AD अपॉन DB के है। ठीक है जी, और ये किसके इक्वल है जी, AE अपॉन EC के इक्वल। दैट्स ऑल, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी बेटे। ठीक है बेटे, और जिसको कोई भी डाउट लगता हो कहीं भी, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं।